किसान साथियों, डीएपी खाद का इस्तेमाल करने से पहले आपको जान लेना यह जरूरी होता है कि उसके फायदे और नुकसान क्या हैं। डाई के नाम से लोकप्रिय है यह चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं। और भैया इतना ही नहीं, डाई के साथ जब आप यूरिया को मिक्स करके अपने धान के फसल में या गेहूं के फसल में छिड़काव करते हैं तो भैया इसका यह क्या दुष्प्रभाव होता है, आज प्रत्यक्ष आपको आपके मोबाइल पे मैं दिखाऊंगा और जानकारी दूंगा। और इसका परिणाम क्या होता है यह आप जान करके दंग रह जाएंगे और हैरान रह जाएंगे। किसान साथियों, डाई अमोनियम फास्फेट दुनिया की सबसे लोकप्रिय फास्फेटिक खादों में से एक माना जाता है किसान साथियों, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हरित क्रांति के बाद देखने को मिला। किसान साथियों, अगर आप किसानी करते हो तो आपको डीएपी खाद के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं किसान साथियों कि आपके यहाँ जो पीले रंग की बोरी में खाद आता है ना भैया, उसे डीएपी फर्टिलाइजर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। किसान साथियों, गांव के ज़्यादातर लोग इस खाद को डाई के रूप में जानते हैं। यह एक क्षारीय प्राकृतिक रासायनिक उर्वरक है जिसके इस्तेमाल की शुरुआत साल 1960 में हुई थी। जी हाँ किसान साथियों, आज हम आपको इस खाद से जुड़ी तमाम जानकारियाँ शेयर करेंगे। उसके पहले नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेतीबाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई, छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चलिए अब आज का भैया विस्तृत जानकारी शेयर करते हैं और आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाते हैं। जो यह आप धान की फसल देख रहे हैं ना किसान साथियों, यह 120 से 130 दिन के अंदर तैयार होने वाला भैया मंसूरी का ब्लैक वैरायटी धान है। अब यह धान बाहर से दिखने में जितना हरा भरा और जितना मजबूत दिख रहा है भैया, दूर से देखने में लगेगा आप भी कहोगे कि यह धान कम से कम 12 से 13 क्विंटल प्रति बीघे जाएगा। लेकिन जब इसके खेतों के अंदर हमने जा करके प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना शुरू किया और एक एक बारीकियां देखा तो भैया अंदर से बिल्कुल यह धान झुलसा हुआ है। बिल्कुल इसकी पत्तियां भैया फूक चुकी हैं, जल चुकी हैं और इसके तने हैं भैया ना, वह तने बिल्कुल एक पराली की तरफ बन चुके हैं। जी हाँ किसान साथियों, इस धान में झुलसा तो है ही है भैया, झुलसा के साथ साथ यह जो धान की फसल है इसमें ऐसे तमाम रोग उत्पन्न हुए हैं जो कि हम और आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं और हम और आप उसका इलाज करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक और आपको हम एक एक बारीकियां दिखाते चलते हैं और आपको जानकारी देते चलते हैं। किसान साथियों, अब आपको मैं बताते चलूं कि भैया क्षारीय प्रकृति वाला यह रासायनिक उर्वरक जो डाई खाद होता है ना, पौधों में पोषण के लिए और उनके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। दरअसल इस खाद में भैया 18% नाइट्रोजन और 46% के लगभग फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। किसान साथियों, डाई अमोनियम जो होता है खाद फास्फेट खाद होता है, डीएपी होता है, यह खाद पौधों के पोषक तत्वों के लिए सबसे बढ़िया तो माना जाता है। जब इस खाद को मिट्टी में मिलाया जाता है तो यह उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और पौधों की जड़ों के विकास में अपना पूरा योगदान देता है। इसके साथ ही यह खाद पौधों की कोशिकाओं के विभाजन में भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। किसान साथियों, अब भैया ये तो ठीक है, इसका फ़ायदा है कि हम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो हमें इस तरह से हमारे फसलों को फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन अब इसका छिड़काव और इसका प्रयोग करने का जब तक विधि आप सही तरीक़ा से नहीं जानेंगे तो यही हाल होगा जो हाल इस धान की देख रहे होंगे। इस किसान की जो धान है, हमने स्वयं खेतों पे जा कर के वीडियो शूट किया और भैया
क्या गलतियां हुई है इस किसान साथी से, मैं वो भी आपको बताऊंगा और भैया इससे बचाव का सलाह भी आपको दूंगा। मैं कदापि यह नहीं कह रहा कि डीएपी खाद का प्रयोग आप ना करें। डीएपी खाद का आप प्रयोग करें, खूब करें, लेकिन सिस्टमबद्ध करें, नियमबद्ध करेंगे तो भैया वह धान या गेहूं या किसी भी फसल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया कारगर हो सकता है, साबित हो सकता है। लेकिन अगर उसी के अपोजिट में अगर भैया आप नियमबद्ध तरीके से इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो यही दुष्परिणाम मिलेगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और आप बिल्कुल क्लियर आप समझ रहे हैं। किसान साथियों, किसी भी अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हो ना अपने फसलों में, या आप डीएपी का प्रयोग करते हो या नाइट्रोजन का प्रयोग करते हो या फास्फोरस करते हो, फास्फेट करते हो, कोई भी एनीबॉडी आप प्रयोग करते हो, तो भैया उसमें जो 80% फर्टिलाइज़र होते हैं और ख़ासकर जो डीएपी होता है ना भैया, इसका नुकसान क्या है वह आपको बताते चलूं कि डीएपी खाद का इस्तेमाल करने से भैया मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म होती जाती है और आपके जो खेत की मिट्टी है ना भैया, वह उपज देना कुछ समय के बाद बंद कर देती है, बिल्कुल बंद कर देती है। चाहे आप अनाज की खेती करते हो, सब्जियों की खेती करते हो, फलों की खेती करते हो, इसमें भैया केमिकल की कुछ मात्रा आ जाती है आपके अनाज वर्गीय फसलों पे भी और फल वर्गीय फसलों पे भी और सब्जी वर्गीय फसलों पे भी, जिससे खाने पर भी इसका कुछ अंश हमारे शरीर में चला जाता है। अब भैया ये तो पहला नुकसान है। अब दूसरा नुकसान क्या है किसान साथियों, नाइट्रोजन और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होने की वजह से डीएपी में पौधों में भैया लंबे वक्त तक पोषक तत्वों की पूर्ति तो करती है। पौधों को पनपने के लिए डीएपी भैया अहम भूमिका तो निभाता है। अब लेकिन जैसा कि यह एक रासायनिक खाद है, यह तो जाहिर है इसके जो नुकसान है भैया, दूसरे नंबर का नुकसान है। अब आपको वह मैं बताते चलूं कि किसी भी रासायनिक खाद या डीएपी का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता तो खत्म हो ही जाती है या फिर कम होने लगती है। और उसके साथ साथ किसान साथियों होता क्या है कि भैया अब वह जो आपका खेत है ना, वह साल दर साल वही चीज़ खोजेगा, वही चीज़ डिमांड करेगा जो उसको पिछले साल आपने दे रखा है। अगर आप सपोज दैट मान लेते हैं किसान साथियों कि अगर आपको कोई भी ऐसे बुरे चीज़ का या अच्छे चीज़ का लत लग जाता हो, अगर वह चीज़ आपको नहीं मिलता है तो भैया आप व्याकुल हो जाते हैं। ठीक सेम टू सेम वही चीज़ हमारे और आपके खेतों में और मिट्टी को हो जाता है भैया, लत लग जाती है। डीएपी का लत आपने अगर पहले से लगा रखा है और वह चीज़ आप जब अपने फसलों को नहीं देंगे, मिट्टी को नहीं देंगे, तो किसान साथियों आपकी जो फसल है वह तो बिल्कुल नदारद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और उसके साथ साथ आपकी भैया खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी खत्म हो जाएगी। तो इतना आप ध्यान दें। अब नियमबद्ध तरीका क्या है कि आप कभी भी डीएपी के साथ नाइट्रोजन को मिक्स करके आप उसका छिड़काव अपने धान के फसल में ना करें या गेहूं के फसल में भैया ना करें। दूसरी बात, आप जब भी डीएपी का प्रयोग करें, आप डीएपी के साथ भैया जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। नाइट्रोजन की जगह आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं। और डीएपी भैया कम से कम आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप 36 से 40 केजी तक ही डीएपी रखें, इससे ज़्यादा डीएपी ना रखें। यह चीज़ आपको नहीं भूलना है कि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और जब भी नाइट्रोजन का प्रयोग करें भैया, तो नाइट्रोजन का प्रयोग भैया नियमबद्ध तरीके से करें। और नाइट्रोजन का प्रयोग करते समय आप उसमें भी कोई फर्टिलाइज़र ले लें, बट आप डीएपी का प्रयोग एक साथ ना करें। नाइट्रोजन की मात्रा भी आपको 28 से 30 केजी ही रखना है प्रति एकड़, चाहे धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो या आपका कोई भी ऐसा फसल हो जिसमें फर्टिलाइज़र का छिड़काव
होता हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है किसान साथियों, नहीं तो आपको यही दिखेगा जो आपके स्क्रीन पे धान का कंडीशन दिख रहा है, ऊपर से बढ़िया और नीचे से बिल्कुल पराली। जी हाँ किसान साथियों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना किसान साथियों, और वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।